सोचो एक ऐसा लड़का जो कॉलेज छोड़ देता है, दोस्तों के घर पर सोता है, खाने के लिए कोक की बोतलें बेचता है और फिर वही लड़का दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बना देता है। यही है स्टीव जॉब्स की कहानी, जिसने एक गैराज से शुरुआत की और पूरी दुनिया को बदल दिया। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उन्हें पॉल और क्लारा जॉब्स ने अडॉप्ट किया था। बचपन से ही स्टीव को मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था। उनके पापा उन्हें चीजें खोलना और जोड़ना सिखाते थे। यहीं से उनका डिजाइन और इनोवेशन की तरफ झुकाव शुरू हुआ। हाई स्कूल में उनकी मुलाकात हुई स्टीव वोजनियाक से, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जीनियस थे। दोनों की दोस्ती टेक्नोलॉजी को लेकर हुई और यहीं से फ्यूचर की प्लानिंग शुरू हुई। जॉब्स ने रीड कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन 6 महीने में ही ड्रॉप आउट कर दिया। फिर भी वो कॉलेज में रहते थे और अपनी पसंद की क्लासेस अटेंड करते थे, जैसे कैलीग्राफी। यही कला बाद में मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स की सुंदर राइटिंग स्टाइल्स में दिखी। उन्होंने इंडिया की यात्रा भी की, स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर की और अपनी सोच को अलग डायरेक्शन में ग्रो किया। यही उनकी डिजाइन्स और प्रोडक्ट्स में लेटर देखने को मिला, सिंपल, फोकस्ड और ह्यूमन फ्रेंडली। 1973 में स्टीव और वोजनियाक ने स्टीव के गराज में मिलकर एप्पल कंप्यूटर की शुरुआत की। पहला प्रोडक्ट था एप्पल आई, जो उन्होंने खुद हाथ से बनाया और टेक लवर्स को बेचा। फिर आया एप्पल II, जो पहला मास प्रोड्यूस्ड पर्सनल कंप्यूटर बना और सुपर सक्सेसफुल रहा। एप्पल तेजी से ग्रो करने लगी। 1984 में उन्होंने मैकिन्टॉश लॉन्च किया, जो एक ग्राफिकल इंटरफेस और माउस के साथ आया। ये एक बड़ी इनोवेशन थी, लेकिन एप्पल के अंदर टेंशन्स बढ़ गए। 1945 में जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया। शॉकिंग था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा, इट वॉज द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी। क्यों? क्योंकि अब वो फिर से कुछ नया क्रिएट कर सकते थे। उन्होंने नेक्स्ट नाम की कंपनी शुरू की और पिक्सर नाम का एक छोटा एनिमेशन स्टूडियो खरीद लिया। पिक्सर ने टॉय स्टोरी बनाई, दुनिया की पहली फुली एनिमेटेड मूवी, और वो स्टूडियो सुपरहिट बन गया। उधर नेक्स्ट के कंप्यूटर्स तो नहीं चले, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर बहुत पावरफुल था और यही एप्पल को अट्रैक्ट किया। 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी हुई। अब गेम पूरी तरह बदल गया। उन्होंने एप्पल के प्रोडक्ट्स को सिंपल और अट्रैक्टिव बनाया। फिर आए रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स, iMac, iPod, iTunes और फिर iPhone और iPad। एप्पल ऑलमोस्ट बंद होने वाली कंपनी से बन गई दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी। 2011 में स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई, लेकिन उनकी सोच, उनका डिजाइन और उनका पैशन आज भी जिंदा है। वो सिर्फ एक टेक एक्सपर्ट नहीं थे, वो एक विजनरी थे जो फ्यूचर देख सकते थे। उनका कहना था, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, देखें। वो बिलीव करते थे कि जो लोग दुनिया को बदलने का ड्रीम देखते हैं, वही लोग सच में बदलाव लाते हैं। स्टीव जॉब्स की जर्नी हमें सिखाती है कि सेटबैक भी एक नए स्टार्ट का मौका हो सकता है। पैशन, फोकस और थोड़ा सा क्रेजी होना, यही इंग्रेडिएंट्स हैं किसी बड़ी सक्सेस के।